मैं आज बात करता हूं कि आज जो आपका सरसा है पंजाब से और राजस्थान से सटा है। आज हरियाणा और पंजाब नशे की चपेट में है और नशा सीधे तौर पर पाकिस्तान से आ रहा है। पहले पंजाब ने बड़े नज़दीक से आतंकवाद के संताप को भोगा। पंजाब जब 4 बजे पूरा खाली हो जाया करता था, जब पाकिस्तान को लगा कि हथियारों से नहीं डराया जा सकता, यहाँ कुर्बानियाँ देने वाली पंजाब पुलिस है। ये वो हरियाणा है जब पंजाब में आतंकवाद फैला तो चौधरी भजन लाल ने जमकर लड़ाई लड़ी और आतंकवादियों का शिकार भी हुआ। आतंकवादियों ने उनके ऊपर अटैक भी किया उनकी हत्या के लिए। लेकिन अब हथियारों की बजाय पाकिस्तान ने पंजाब के अंदर और पंजाब से कनेक्टेड स्टेट्स में नशा फेंकना शुरू कर दिया। और जो ये सारा मसला, सारा नशा जो बॉर्डर एरिया से आ रहा है, इसकी तस्करी जो है वो पाकिस्तान से हो रही है। और जवानी जो है, ये जवानी ना केवल पंजाब की या हरियाणा की या हिमाचल की, बल्कि देश की जवानी गर्क हो रही है। मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी से बहुत उम्मीद करता हूँ। 2014 के बाद एक ऐसा सिनेरियो बना इस देश में कि जब ये महसूस करने लगे हम कि हमारे ऊपर कोई सुरक्षा कवच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सुरक्षा कवच है, अमित शाह एक सुरक्षा कवच है, जिन्होंने 370 जैसे फैसले लिए। एक विधान एक राष्ट्र 370 में जहाँ लाल चौक पर घूमने से पहले 100 बार सोचता था आदमी, वहाँ दिवाली और दशहरे मनाए जा रहे हैं और वहाँ रामनवमी हो रही है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, सनातन के लिए, हर समाज के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए, हर भारतवासी के लिए। लेकिन मैं मांग करता हूँ आज सरसा की धरती से कि अमित शाह जी पंजाब और देश को और देश के युवाओं को, क्योंकि आज हर घर में एक बेटा है या एक बेटी है, अगर वही नशे के शिकार हो जाएंगे तो बर्बाद हो जाएगा देश। इस देश का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। वो लिखने वाले ने बड़ा प्यारा गीत लिखा था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो मैं मांग करता हूं कि पंजाब सरकार के बस का नहीं है नशे के ऊपर ग्रिप करना। बॉर्डर एरियाज में सेंटर की एजेंसियां तैनात कर दी जाएं, सख्त पैरे कर दिए जाएं और नशा बेचने वालों के खिलाफ ऐसा कानून लाया जाए जैसे 370 ख़त्म किया, जैसे 3 तलाक का कानून लिया, जैसे अब नया फैसला आने जा रहा है कि 2 बच्चों से ज़्यादा ना हो। ये ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें हैं। ऐसे ही अमित शाह जी, आप देश के गृह मंत्री हैं, आप नशे के ऊपर ग्रिप करें। और नशा पाकिस्तान से आ रहा है और पाकिस्तान को जब लगा, जो पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ, उसके स्कूलों में, उसके मदरसों में आतंकवादी तैयार होते रहे भारत के खिलाफ, आज वो नशे, उसने समझ लिया कि नशे से ज़्यादा जल्दी मारा जा सकता है भारत के जवानी को। जहाँ जवानी मरी वहाँ देश ख़त्म। तो मैं एंटी टेरर फ्रंट इंडिया की तरफ से, विश्व हिंदू तख्त की तरफ से और सरसा के सारे सामूहिक प्रयासों से, पवित्र मंदिर के में आज जो मेरी सभागार में वार्ता हो रही है, मैं मांग करता हूं कि नशे के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर जो नशा बेचने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सजाए मौत जैसे कानून लेकर आए जाएं, ताकि नशा हमारे देश की जवानी को, हमारे देश के भविष्य को ख़त्म ना कर सके। सर, आपने कहा पाकिस्तान से नशा आता है, सिरसा की बात करें जी, क्या पैमाना कैसे नशा आता है? आपने एक्सपीरियंस लिया होगा, आपने जानकारी ली होगी कैसे प्रवेश करता है नशा? देखिए, कुछ चीज़ों की कोई डेफिनेशन नहीं होती कि कोई चीज़ कैसे होती है। जब कारगिल में हमारे वाजपेयी साहब कारगिल में बोनाफाइडी बस लेके गए और उस कार में बस के माध्यम से नवाज शरीफ ने आतंकवादी भेज दिए, उसका क्या पैमाना था? फेलियर है आईबी का, फेलियर है खुफिया एजेंसियों का। इस देश में कभी इंदिरा गांधी ना मरती, कभी पार्लियामेंट अटैक ना होता, कभी 26/11 ना होता, कभी नफे सिंह राठी ना मरता, कभी सरदार बेन सिंह सिविल सेक्रेटरीट में ना मरता, कभी कैरो ना मरता सोनीपत में गोली लग के, अगर फेलियर आईबी ना होती। मैं आईबी नहीं हूँ, मेरे साथ इसकी जांच, इसकी जिम्मेवारी देश की खुफिया एजेंसियों के पास है, देश की गुप्तचर एजेंसियों के पास है, मेरे पास नहीं है। जो सर्कमस्टांसेस हैं, अब पंजाब की 9 चौकियों पर, थानों पर अटैक हुए, कौन सी इनपुट थी आईबी के पास? कौन सी इनपुट थी? तो मैं जो पाकिस्तान से नशा खुलेआम आ रहा है, खुले तौर पर आ रहा है। पंजाब का डीजीपी मेरे ख्याल बहस कर ले,
देश का आईबी का डायरेक्टर मेरे साथ बहस कर ले, मैं बताऊंगा कैसे आ रहा है, किस तरह आ रहा है। जब तक लैप्सिस नहीं होते, जब तक मिली भगत नहीं होती, क्या 26/11 हो जाता? क्या करकरे जैसे शहीद हो जाते? पार्लियामेंट के अंदर वो अगर सक्सेस हो जाता अटैक, तो कोई लीडर जिंदा रह जाता? किसका फेल्योर है? और मुझे बताओ, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं पत्रकार साहब, कि किसी आईबी के अफसर के खिलाफ, किसी सीआईडी अफसर के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुई? नफे सिंह राठी जो चौटाला साहब का प्रदेश का अध्यक्ष था, चिट्ठी दी थी पुलिस को लिख के कि मुझे गैंगस्टरों से खतरा है, उसको मार दिया। क्या एसपी सस्पेंड हो गया? क्या एसपी से के ऊपर 302 बन गई? क्या उस एरिया के सीआईडी ऑफिसर के ऊपर केस दर्ज हो गया? हु इज रिस्पॉन्सिबल? नो रिस्पॉन्सिबल, किसी का कोई जवाब नहीं। जो मर गया, जिसका मर गया वो 13 दिन रोएगा, उसके बाद छुट्टी। तो मैंने आपको क्या कहा, हमें सबको मूवमेंट, आपकी ने तो, पत्रकारों ने तो, देखिए आप तो 4th पिलर हैं। देश जब कारगिल का युद्ध हुआ तो वहाँ लाइव भी प्रसारण किए गए। मीडिया ने तो कोरोना काल के अंदर अपनी जान जोखिम में डाल के जो है ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग की। क्या मिला आपको? क्या मिला आपको? 15 अगस्त को एक सर्टिफिकेट भी बड़ी मुश्किल से अगर तुम्हें मिला होगा तो सिफारशी मिला होगा। क्या दिया आपके अकाउंट में? एप्रिसिएशन से सरकार ने कौन से 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये क्या भेज दिए? हाँ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारी ब्राह्मण सभा ने, किसी और ने, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने शायद आपको बूस्ट किया हो। सरकार ने क्या बूस्ट किया? क्या इनका पैमाना क्या है? 15 अब 26 जनवरी आ रही है, पिक एंड चूज होगा, जिसको मंत्री चाहेगा, जिसको डीसी चाहेगा, जिसको एसपी चाहेगा, जिसको एमएलए चाहेगा। जब तक ये पैमाने खत्म नहीं होते तब तक काबिल आदमी आगे नहीं आएंगे। और काबिल आदमियों की इस देश को ज़रूरत है। वो काबिल मैं भी हो सकता हूँ, वो काबिल आप भी हो सकते हैं।